हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को देखते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। पहला जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा है। तो आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, तो आप इसे याद रखेंगे। और आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद अगला है भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो पहले आप इतना याद रखेंगे कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय समाज समिति की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1887 में। वो कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में की थी। तो आप इसे याद रखेंगे, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो आप ऑप्शन में लगाएंगे दादा भाई नौरोजी ने, है ना। इसके बाद अगला है 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो रुख था वो 1887 के बाद कठोर होता चला गया। अगला है डफरिन ने कहा। क्या कहा? डफरिन ने क्या कहा? डफरिन ने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ने कहा कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद कर्जन ने क्या कहा? कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कर्जन ने कहा कि जो कांग्रेस है वो अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये किसने कहा था? तो आप याद रखेंगे कि कर्जन ने कहा था। इसके बाद है अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। अरविंद घोष के अनुसार जो कांग्रेस है वो क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो कांग्रेस के बारे में अपने अपने मत दिए हैं लोगों ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सबसे पहले लड़ने वाले कौन थे? तो आप याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता। कहाँ से जीता था दादा भाई नौरोजी ने चुनाव? तो ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिसबरी से इन्होंने चुनाव जो है वो जीता था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, है ना। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा किसने की? तो ये की थी लॉर्ड कर्जन ने। कब की थी? 1905 ईस्वी में। इसके बाद अगला है बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी को कोलकाता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का जो विभाजन है वो प्रभावी हुआ
तो फिर उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और शोक दिवस के उसमें वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए थे। इसके बाद अगला है स्वदेशी आंदोलन का विचार। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में प्रस्तुत किया गया। संजीवनी किसका पत्र है? तो ये है कृष्ण कुमार मित्र का पत्र है संजीवनी, जो कब प्रस्तुत हुआ था? ये हुआ था 1905 में। संजीवनी कृष्ण मित्र कुमार का पत्र है, 1905 में प्रस्तुत हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले विचार संजीवनी में ही किया गया था, संजीवनी पत्र में। अगला है 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। 1906 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता हो रही थी, तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे उस समय और स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी, गरम दल एवं उदारवादी को बोलते हैं नरम दल और उग्रवादी को बोलते हैं गरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस ने 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी यानी गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गया। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता यानी स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपसे याद रखेंगे कि रास बिहारी बोस ने स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता की थी ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे बन जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अगला है फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास फिर हो गई। 1908 में फिर राजद्रोह का आरोप जो था उन पर लग गया और 6 साल की कारावास फिर हो गई उनको। और 1908 से 1914 तक बर्मा के मॉडली जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तो बाल गंगाधर तिलक बर्मा के मॉडली जेल में रहे और 6 वर्ष तक, उसके बाद फिर 6 वर्ष और उन्हें सजा काटनी पड़ी मॉडली जेल में। अगला है बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बालेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा थी उसको बालेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने फैलाया था। 1905 ईस्वी में बालेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी। भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका किसने लिखी? तो ये लिखी थी बालेंद्र कुमार घोष ने, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका में क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था?
तो आप इन्हें याद रखेंगे कि बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, है ना। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं। अनुशीलन समिति ने हेमचंद दास कानूनगो को पेरिस भेजा। तो बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था। तो आप याद रखेंगे कि पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून। और अनुशीलन समिति में कितनी शाखाएं थी? तो इसमें 500 शाखाएं थीं। और अनुशीलन समिति ने ही हेमचंद कानूनगो को पेरिस भेजा था, है ना, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांस्की से बम बनाना सीखा। इसके बाद अगला है महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था स्थापित की थी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिनव भारत संस्था किसने स्थापित की थी। तो आप याद रखेंगे कि विनायक दामोदर सावरकर ने। कब की थी? तो ये 1904 में की थी, है ना। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए? तो ये पेरिस गए थे। कौन गए थे? पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे, है ना। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय जाता है तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक का पत्र है केसरी, बाल गंगाधर तिलक, तो उनका पत्र है केसरी। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि केसरी किसका पत्र है? तो आप याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का पत्र है केसरी। केसरी मराठी में है, मराठी भाषा में है केसरी। तो आप इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। अगला है वैलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है ना। इसके बाद अगला है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, तो किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। लेकिन जो गलती से बम था वो कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाएं, एक प्रिंगले की पत्नी थी और एक बेटी थी, तो उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 1908 ईस्वी में फांसी हो गई। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई 1908 में। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। बंगाल के जो क्रांतिकारी थे, युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे खुदीराम बोस। युगांतर दल के नेता बारेंद्र कुमार घोष थे। जो युगांतर दल है उनके नेता थे बारेंद्र कुमार घोष, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एक श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी लंदन में, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी भीकाजी रुस्तम कामा। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर है, तो उन्होंने 1907 में हुआ था 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था 1907 में जर्मनी में।
तो तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं ये भीकाजी रुस्तम कामा। और इनके जो माता पिता फारसी थे और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था भीकाजी रुस्तम कामा ने। इनके जो माता पिता थे वो फारसी थे और ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में, जो इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। किसके स्वागत में? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। और उस समय कुछ घोषणाएं भी हुई थी, जैसे कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, बंगाल का जो विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाए और बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर अलग से एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बनी थी। 1912 से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। तो आप इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला है 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो ये रास बिहारी बोस ने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर। कब फेंका था? 1912 में। जिसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग उन पर बम फेंका था, तो उसमें 13 व्यक्ति जो थे वो गिरफ्तार हुए थे। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज, ये सभी थे। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। जो दीनानाथ थे वे सब सरकारी गवाह बन गए दबाव में आकर। और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल और बालमुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास, इन सभी को फांसी की सजा दे दी गई। दीनानाथ तो दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और इन लोगों को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर